Hello and Assalamu alaikum. वेलकम टू CSS एग्जामिनेड। जैसे कि स्टूडेंट्स आप सब जानते हैं कि हमने करेक्शन के रूल्स के हवाले से एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें जितने भी कंपैरेटिव एग्ज़ाम्स हैं जनरली एंड पर्टिकुलरली CSS और PMS के पेपर्स में जो मैक्सिमम करेक्शंस पूछी जाती हैं, हमने उन पे एक सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है और आज उस सीरीज़ के सिलसिले में नेक्स्ट वीडियो हम बनाने जा रहे हैं जिसमें हम डिफरेंट किस्म के करेक्शन के रूल्स पढ़ेंगे। तो आइए लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहला रूल है कि अगर एक ही सेंटेंस में डिफरेंट प्रोनाउंस अगर अटैच किए जाएं विद एंड, दिस इज़ एंड, तो उन प्रोनाउंस की एक ख़ास बेटा अरेंजमेंट है, एक ख़ास तरतीब है। ये तरतीब डिपेंड करती है कॉनोटेशन पे कि ईदर वो जो प्रोनाउंस हैं वो पॉजिटिव कॉनोटेशन दे रहे हैं या नेगेटिव कॉनोटेशन दे रहे हैं, आइदर वो नोटोरियसली किसी भी काम को करने या ना करने की बात कर रहे हैं या किसी नेक काम के करने या ना करने की बात कर रहे हैं। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर किसी भी फिक्रे में कोई नोटोरियस मीनिंग है, कोई अच्छा काम नहीं किया जा रहा, कोई बदनामे ज़माना काम किया जा रहा है, तो उस सिलसिले में उन प्रोनाउंस की अरेंजमेंट क्या होगी। तो याद रखिए, जब नोटोरियस मीनिंग्स होंगे तो बेटा सबसे पहले फर्स्ट पर्सन यानी कि आई और वी, ये दो फर्स्ट पर्सन्स हैं। नेक्स्ट है जी थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, सिंगुलर नेम, ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। और फिर एट द एंड सेकंड प्रोनाउन जिसे हम यू के नाम से जानते हैं। तो ये तरतीब होगी अगर किसी भी सेंटेंस में नेगेटिव कॉनोटेशन है, कोई बदनामे ज़माना काम की बात की जा रही है। और अगर कोई पॉजिटिव मीनिंग है, अगर कोई नेक काम किया जा रहा है, तो उस सिलसिले में बेटा अरेंजमेंट है सेकंड, थर्ड और फर्स्ट प्रोनाउन की। इसकी बेटा एग्जांपल आप यूं भी देख लीजिए कि अक्सर अगर हम दो लोग सामने बैठे हैं और अगर किसी बुरे काम की तरफ इशारा करते हैं तो हम सबसे पहले अपना जिक्र करते हैं कि मैं बहुत गुनाहगार हूं। इसी तरह हमने देखा कि जब नोटोरियस काम होगा तो सबसे पहले आपने अपने आप को आइडेंटिफाई करना है फर्स्ट पर्सन स्टार्ट में, और जो आपके सामने बैठा है सेकंड पर्सन, दैट वुड बी लिस्टेड एट द एंड। तो ये एक तरतीब है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन फॉर द नोटोरियस मीनिंग्स एंड सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन फॉर द पॉजिटिव मीनिंग। एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। ही, आई एंड यू विल गो टू द मॉस्क। नाउ विल गो टू द मॉस्क, दिस इज अ पॉजिटिव मीनिंग। अब नाउ वी नो कि वेन एवर देर इज अ पॉजिटिव मीनिंग देर इज अ स्पेसिफिक अरेंजमेंट। फर्स्ट पे सेकंड पर्सन, तो फर्स्ट पे बेटा यहां पे ये सेकंड पर्सन यू आ जाएगा, देन थर्ड पर्सन ही आ जाएगा, एंड एट द एंड लास्ट पर्सन फर्स्ट पर्सन एंड आई। तो इसकी करेक्शन यू बनेगी, यू, ही एंड आई विल गो टू द मॉस्क। एक और एग्जांपल देखिए, यू, आई एंड अली वर कॉट फॉर गैम्बलिंग। नाउ गैम्बलिंग, दिस इज अ नेगेटिव कॉनोटेशन। इसके लिए जो तरतीब है बेटा वो हमें ऑलरेडी पता है, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन आई, थर्ड पर्सन अली एंड सेकंड पर्सन यू वर कॉट फॉर गैम्बलिंग। तो इसकी करेक्शन बनेगी, आई, अली एंड यू वर कॉट फॉर गैम्बलिंग। नेक्स्ट रूल है हमारे पास, हु, विच और दैट। ये जो बेटा इस किस्म के अल्फाज हैं, ये किसी भी सब्जेक्ट के बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में इजाफा कर रहे होते हैं, उनके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। बेटा जब भी आप इन अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो एज पर सब्जेक्ट आएगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जिस भी सब्जेक्ट की वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जिस भी सब्जेक्ट के वो कैरेक्टरिस्टिक्स में ऐड ऑन कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए, इट इज आई हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। इट इज आई, ये जो हु है बेटा ये रिप्रेजेंट कर रहा है आई को, और आई के मुताबिक बेटा इज नहीं, आई के मुताबिक एम। सो इट इज आई हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। एक और एग्जाम्पल देखिए, इट इज दे हु इज मेकिंग द नॉइस। नाउ ये जो हु है यहां पे ये दे को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दे के अकॉर्डिंगली आर। It is they who are making the noise. नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रूल की तरफ बेटा ये है कि जो पजेसिव नाउन है बेटा वो मैस्कुलिन और फेमिनिन नेचर के मुताबिक होना चाहिए सब्जेक्ट की या नाउन की। एग्जाम्पल देखिए, वन मस्ट रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स। नाउ
ये जो वन मस्ट रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स में ये जो वन है बेटा ये सब्जेक्ट है। हमने उसके बाद पोजेसिव नाउन देयर इस्तेमाल किया। रूल हमने पढ़ा कि जब भी पोजेसिव नाउन इस्तेमाल करेंगे दैट वुड बी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और अ नाउन। जब यहां पे हम वन की बात करते हैं तो बेटा ये एक थर्ड पर्सन कैटेगरी है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, तो उसके अकॉर्डिंग बेटा हिज, वन मस्ट रिस्पेक्ट हिज एल्डर्स। इसी तरह शी विल नॉट चेंज हिज ओपिनियन एट दिस पॉइंट, शी विल नॉट चेंज हिज, बेटा ये हिज जो है ये जाहिर करता है कि आपका सब्जेक्ट जो है इट मस्ट बी ही, यहां पर तो शी है तो बेटा शी के अकॉर्डिंगली उसका पोजेसिव प्रोनाउन हर। तो ये उसकी जो करेक्शन है वो ये बनेगी, शी विल नॉट चेंज हर ओपिनियन एट दिस पॉइंट। नेक्स्ट है कि हमने अभी पोजेशन की बात की, तो पोजेशन को जाहिर करने के भी दो तरीक़ेकार हैं। अगर आप वो प्रोनाउन का एक चार्ट या एक टेबल देखें तो उसमें जो पोजेसिव प्रोनाउन है इसमें दो केडर्स हैं, दो कॉलम्स हैं। एक कॉलम्स ये है कि जिसके लिए आप करते हैं दिस इज़ अ माई बुक, दिस इज़ माई बुक। अब ये एक माई, दिस इज़ द वन ऑफ द वे टू मेंशन पोजेशन। इसमें बेटा हिज, हर, देयर और इसी तरह इट्स वगैरह वगैरह ये तमाम प्रोनाउन ये इस कैटेगरी में आते हैं माई बुक में, ठीक है जी। अब इसी तरह दिस इज़ हर बुक, ये भी ठीक है, दिस इज़ हिज बुक, दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ देयर बुक। एक ये तरीक़ाकार है कि आप किसी भी नाउन से पहले पोजेसिव प्रोनाउन लगा दें, और एक तरीक़ाकार ये है कि पोजेसिव प्रोनाउन आप एंड में लगाएं तो उसके लिए दूसरी जो फॉर्म है वो इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि दिस बुक इज़ माइन। इसकी और एग्जांपल्स हैं, दिस बुक इज़ यूअर्स, दिस बुक इज़ देयर्स, दिस बुक इज़ हर्स, दिस बुक इज़ हिज। नाउ अब ये हिज बेटा इस सूरत हाल में भी हिज ही रहेगा, और अगर हम पहली फॉर्म इस्तेमाल करें तो उसमें भी हिज ही रहेगा, दिस इज़ हिज बुक या दिस बुक इज़ हिज, ठीक है जी। तो ये वो एग्जांपल्स हैं जिसमें हमने ये बताने की कोशिश की कि जितने भी आपके पोजेशन है उसको मेंशन करने के देयर आर टू मेथड्स। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा ये जो अल्फाज हैं इज़, एम, आर, वाज, वर, एज, देन, इसके बाद बेटा हम हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ, इज़, एम, आर, वाज, वर, एज, देन, इनके बाद वी ऑलवेज यूज द सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन। एग्जाम्पल देखिए, शी इज एज वाइज एज हिम। तो यहां पे हिम बेटा दैट इज ऑब्जेक्टिव फॉर्म, हमने कहा कि सब्जेक्टिव इस्तेमाल करेंगे तो सब्जेक्टिव में बेटा दैट वुड बी ही। सो ही इज टॉलर देन मी, नो ही इज टॉलर देन आई, बिकॉज मी इज एन ऑब्जेक्टिव फॉर्म एंड सब्जेक्टिव फॉर्म इसकी आई है। नेक्स्ट है बेटा यहीं पे अगर हमने कहा एक रूल पढ़ा कि जब देन आ जाए तो देन के बाद वी ऑलवेज यूज अ सब्जेक्टिव फॉर्म, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी है बेटा। एक्सेप्शन ये है कि जब देन के बाद बोथ या जब देन के बाद ऑल आ जाए, दो इसमें कैटेगरीज हैं, या देन के बाद बोथ या ऑल, जब ये सूरत हाल आ जाए तो तब हमने ऑब्जेक्टिव फॉर्म इस्तेमाल करनी है। मैं रिपीट कर देता हूं इस चीज़ को कि नॉर्मली हम देन के बाद सब्जेक्टिव फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, बट इफ़ आफ्टर देन हम इस्तेमाल कर रहे हैं बोथ या ऑल, उस सूरत में बेटा उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म इस्तेमाल होगी। एग्जाम्पल देख लीजिए, शी इज़ मोर इंटेलिजेंट, ये बेटा देन है, सॉरी, देन दे बोथ। अब यहां पे देन आ गया और उसके बाद बोथ का इस्तेमाल, तो यहां पे सब्जेक्टिव फॉर्म का जो इस्तेमाल है ये ग्रामेटिकल इनकरेक्ट है, देन देम बोथ, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। इसी तरह ही इज वाइजर देन वी ऑल का आ गया, हमने ऑल के बाद भी पढ़ा कि जब देन के बाद ऑल का इस्तेमाल हो तो तब भी हमने जो है वो सब्जेक्टिव फॉर्म नहीं बल्कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म इस्तेमाल करनी है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इस्तेमाल करना है, तो ही इज़ वाइजर देन अस ऑल। तो आई होप ये भी रूल्स आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट ये बेटा चंद रूल्स थे जो हमने आज पढ़े। इसी तरह इस सीरीज़ के जो नेक्स्ट लेक्चर्स में डिफरेंट और किस्म के करेक्शन के रूल्स हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा, और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो हमारे कमेंट सेक्शन में अपनी कन्फ्यूजन को ज़रूर बताइए। इंशाल्लाह वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू एड्रेस दोज इश्यूज़ एंड कंसर्न्स। अल्लाह हाफिज़।